अमीर लड़के एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और वह इसके बारे में किसी को बता नहीं पाती। वो बार बार खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन अमीर बिगड़े हुए लड़कों की नजर से वो फिर भी नहीं बच सकी। उस रात उसकी चीखें बंद कमरे में दब गईं और अगली सुबह शहर ने सिर्फ इतना सुना, उस लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक, कातिल की मां खुद लड़की के अंतिम संस्कार में पहुंची, रोने नहीं बल्कि अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने। उसने पैसों और ताकत के दम पर पूरी कहानी बदल दी। मर्डर को दो तरफा आत्महत्या बना दिया गया। लड़की का बाप, एक साधारण इंसान, अपनी बेटी की तस्वीर पकड़कर बस रोता रह गया। लेकिन इस बार किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिखा था। कुछ दिन पहले ही एक लड़का फौज से रिटायर होकर शहर लौटा था, शांत, अकेला और अपने अतीत से भागता हुआ। वो एक छोटी सी कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम करने लगा। उसे क्या पता था कि एक रात उसकी जिंदगी फिर खून से रंगने वाली है। उस रात एक शराबी आदमी दुकान में आया। उसने शराब पी, खाना खाया और बिना पैसे दिए बाहर जाकर बैठ गया। लड़के ने झगड़ा नहीं किया, बस विनम्रता से कहा, सर पहले बिल क्लियर कर दीजिए। तभी शराबी का दोस्त बाहर आया और पैसे दे दिए। मामला वहीं खत्म हो गया, या शायद वहीं से शुरू हुआ था। कुछ घंटों बाद लड़का दुकान बंद करके घर लौट रहा था। तभी उसने उसी शराबी आदमी को गली में गिरा हुआ देखा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन तभी सामने वाली सड़क पर उसका दोस्त दिखा। इंसानियत में उसने बस इतना कहा, आपका दोस्त उधर गिरा पड़ा है। लेकिन अगले ही पल उस आदमी की आंखों में गुस्सा उतर आया। अपने काम से काम रख, उसने दांत पीसते हुए कहा। लड़के ने भी हल्का सा हाथ दिखाकर कहा, ठीक है भाई। वो पलटा और सीधे लड़के पर टूट पड़ा। पहला घूंसा पड़ा, लड़का चुप रहा। दूसरा पड़ा, वो फिर भी सहता रहा, क्योंकि बचपन से मार खाना उसकी आदत थी। लेकिन फिर उसके बैग से अचानक म्यूजिक बजने लगा। ब्लूटूथ स्पीकर अपने आप ऑन हो गया। बारिश से पहले चलने वाला धीमा डरावना गाना, और उसी म्यूजिक के बीच उस आदमी ने पास पड़ा हथौड़ा उठा लिया। अब लड़के की आंखें बदल चुकी थीं। उसने पहली बार हथियार को ऐसे पकड़ा जैसे सालों का दर्द उसके हाथों में आ गया हो। फिर एक जोरदार वार, सिर्फ एक, और अगले ही सेकंड वो आदमी जमीन पर पड़ा था। आसमान में बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। लेकिन उस रात सिर्फ बारिश नहीं बरस रही थी, किसी के अंदर सालों से दबा हुआ राक्षस